गुड इवनिंग बेटा। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर 5th है। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर की हाईलाइट जो होने वाली है, हालांकि पहले इसमें काफ़ी कुछ था ऐसा जो अब हमें इत्तेफाक से इस समय कोरोना ने थोड़ा सा सिलेबस घटा दिया है, तो थोड़ा सा कट गया है इसमें सिलेबस। तो इस पूरे चैप्टर की अब जो हाईलाइट होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म होने वाली है। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसको हम एक बार मैग्नेट मानते हैं। तो वो जो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो उससे पहले मैं बस कुछ आपको छोटी सी बार मैग्नेट के बारे में जानकारी दूंगा। क्या दूंगा? बार मैग्नेट के बारे में जानकारी दूंगा। आज हम उसी पे बात करेंगे और फिर हम तुरंत क्या शुरू कर देंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म। सुन ली है आपने बात। तो आज का लेक्चर बेसिकली बहुत एक कॉम्पैक्ट और इन्फॉर्मेटिव सा होने वाला है। बस कल हम शुरू करेंगे जो बेसिकली हमें बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी कुछ रिडक्शन हुआ है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत इवेंचुअली जो क्या लग रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसकी थोड़ा ओवरव्यू दे दें। जो मैंने 4th चैप्टर शुरू किया था तब वो बताया था कि हम लोगों को क्या पता है। हम लोगों को ये पता है कि अच्छा कुछ याद है, 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे जो था हमारा, वो ये था कि मैंने आपको बोला था कि साइंटिस्ट को ये चैप्टर, अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर से पहले पहले हमें क्या पता है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हमें क्या पता है। हमें मैग्नेट पता है क्या होती है, कहाँ से आई थी मैग्नेट, उसके बाद मैग्नेट की क्या क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, और वो कैसे घूमती है, कब घूमती है, नॉर्थ साउथ में चली जाती है, ये सब बातें हमें पता थी। मैंने बोला था 4th चैप्टर शुरू करने से पहले ये सब मुझे ज्ञान है। अब ये जो 5th चैप्टर है ये उसी चीज़ की भरपाई कर रहा है। ये कह रहा है कि वो आखिर ज्ञान आया कहाँ से। ये 5th चैप्टर बेसिकली फ्लैशबैक की कहानी है। 4th चैप्टर का फ्लैशबैक देखेंगे तो ये मिलेगा आपको कि 4th चैप्टर से पीछे क्या था, वो ये थी कहानी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहीं पर दूर मैग्नीशिया नाम की जगह पर हम लोगों को नहीं, हम में से किसी को नहीं, वहीं के कुछ रहने वाले गांव के ग्रामीणों को क्या मिला, एक तरीके से मैग्नेट की खोज उन लोगों ने की, मैग्नीशिया शहर में की। मैग्नीशिया में की कैसे की, काम कर रहे थे, उनके पैरों में जूते थे, जूते में कीलें लगी थी, कीलें अट्रैक्ट होने लगी, पैर ज़मीन में चिपकने लग गए, और वो चिपकने की वजह से वहाँ पे खुदाई हुई, पत्थर मिला। उस पत्थर को नाम बाद में क्या दिया, आग की तरफ वो चारों तरफ फैल गया पत्थर, और वो पत्थर को नाम देते देते क्या नाम पड़ गया उसका, मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नेट पड़ गया। मैग्नीशिया के नाम पर क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया। वो पत्थर घूमता रहा पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर रिसर्च होती रही। चाइना ने, वो पत्थर था किसका, आयरन का एक ओर था। चाइना में भी वो पत्थर पहुंचा, तो चाइनीज होते बड़े तेज हैं, और उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने उस पत्थर की एक खास प्रॉपर्टी पता कर ली। यहीं से शुरुआत होती है, उस पत्थर की एक खास प्रॉपर्टी पता कर ली। क्या बोले कि अगर उस पत्थर को, वो पत्थर कौन सा बोल रहा हूं मैं, जो मैग्नीशिया में मिला था, जिसको क्या बोला गया था, मैग्नेट बोला गया था, उसी पत्थर को उन्होंने बोला कि अगर मैं इस पत्थर को लीनियर शेप में काट लूं। किसने बोला, चाइनीज ने बोला कि अगर मैं इस पत्थर को लीनियर शेप में काट लूं तो इसमें खास बात दिखाई देती है। और लोगों ने पूछा क्या दिखाई देता है, कि अगर मैं इस पत्थर को, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं इस पत्थर को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, कैसा सस्पेंड कर दूं, फ्रीली एक धागे में बांधकर सस्पेंड कर दूं, तो इसका एक एंड पता नहीं क्यों नॉर्थ डायरेक्शन में चले जा रहा है और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में चले जा रहा है। ये बातें सिर्फ सुनने की हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से हमारा बेस बनेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म जो आज चूका वो अर्थ मैग्नेटिज्म में बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत केयरफुल, मुझे बताना मजबूरी है, वरना सिलेबस से हट चुका है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ तो कुछ वजह है। सुनना, दोबारा सुनना। चाइनीज़ ने क्या पता किया कि जब वो पत्थर जो था, मैग्नेट जो मिली थी, उस पत्थर को अगर लीनियर शेप में काट के फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये पत्थर घूमता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर स्टेबल होता है। और कैसे स्टेबल होता है कि इसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता है और दूसरा एंड ऑब्वियसली साउथ की तरफ जाता है। तो अब इन्होंने क्या बोला
कि जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, खोज रहा है, ढूंढ ले रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। सुना आपने, नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढ ले रहा है ना। इसको सस्पेंड किया, मान लो यूं सस्पेंड किया, मान लिया ये सामने मेरे ठीक सामने नॉर्थ है, ऐसे मैंने सस्पेंड किया, घूमा 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 और सामने आ गया, ये वाला एंड नॉर्थ में चला गया। इसने, मैं बोल सकता हूँ, ढूंढ निकाला। क्या ढूंढ निकाला? नॉर्थ को ढूंढ निकाला। अगर नॉर्थ ढूंढ निकाला है तो ऑब्वियसली साउथ वेस्ट ईस्ट सब पता चल जाएगा मुझे। इसलिए उन लोगों ने इस पत्थर को नाम और दिया, क्या नाम दिया? लीडिंग स्टोन। ये मैंने उसका अंग्रेजी नाम बताया है, उन्होंने अपनी भाषा में कुछ बोला होगा गंदा सा, मैं नहीं बोलूंगा। इसको लीडिंग स्टोन और बोला। सुन ली है आपने बात? उसका इंग्लिश वर्जन है, उसके नाम का इंग्लिश वर्जन है। क्यों बोला ये पता चल गया होगा। अब बात सुनना, अब नामकरण होता है इसका। अब इस मैग्नेट के दो एंड दिख रहे हैं, लीनियर शेप में है तो दो एंड दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। एक वो एंड है जिसने नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढ निकाला, उस पोल को नाम दिया गया नॉर्थ सीकिंग पोल। नाम आपने सुन नहीं पाया होगा, हो सकता है वॉइस की क्लैरिटी की वजह से। क्या नाम दिया गया? नॉर्थ सीकिंग पोल। सीक माने जानते हैं ढूंढना, नॉर्थ को ढूंढने वाला पोल। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग शॉर्ट में इसको क्या कहने लगे? नॉर्थ पोल। यहीं पे सारा फंडा छुपा हुआ है अर्थ मैग्नेटिज्म का। यहीं पे सारा फंडा छुपा है अर्थ मैग्नेटिज्म का, कि हम बोलते इसको जनरली क्या है? नॉर्थ पोल हैं, बट एक्चुअल में ये है क्या? नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ को ढूंढने वाला पोल। दिमाग में छप जाए बात। और दूसरा पोल जो बना, जो साउथ की तरफ जा रहा था, उसको नाम दिया साउथ सीकिंग पोल। क्या ये बात दिमाग में छप गई है? हटनी नहीं चाहिए, इधर उधर होनी नहीं चाहिए आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक मैं ना कहूं तब तक। ठीक है, कुछ सुना आपने? आई थिंक सुन लिया है। ये तो मैंने बात कर ली कि जब उस मैग्नेट को लीनियर शेप में काट लेते हैं तो उसके दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक साउथ की तरफ जाता है, लीनियर मैग्नेट बन जाती है। सुन ली है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इसको लेकर बढ़ती चली गई। ये जो मैग्नेट ओरिजिनली हमें मिल रही थी, ये कैसी थी? थोड़ी सी वीक थी। इनकी शेप भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। शेप का मतलब, अब पत्थर जमीन से खोद के निकालोगे तो आपकी मन मर्जी का नहीं निकलेगा, वो अपनी मर्जी का निकलेगा। कोई इधर से टेढ़ा होगा, कोई उधर से नुकीला होगा, कोई चपटा होगा, कोई मोटा होगा। तो हमारे लिए अपने काम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेरे काम बढ़ते गए, उससे वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर पा रहे थे वो स्टोन्स। फिर हमने आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को बनाना शुरू किया। आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को बनाना शुरू किया, उन मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। इनमें खास बात ये थी कि हम इनको किसी भी शेप में बना सकते थे, किसी भी शेप में बना सकते थे। अच्छा, मैग्नेट की मैंने एक बहुत बेसिक बात नहीं बताई आपको। एक बहुत बेसिक बात थी कि ये आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है। ये बहुत छोटी बात थी, मैंने बताई नहीं मुझसे, लेकिन आप सबको पता है उम्मीद है कि क्या करती है। आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट करती है। इसमें ज़्यादा अब जाना नहीं है हमें। तो अब मैंने क्या बोला? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ये भी इन्हीं मटेरियल्स के बनाए जाने, इनको हम बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते थे। वो भी शायद हमारे सिलेबस से हट गया है। खैर जो भी है, हम क्या करने लगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने लगे। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में सबसे ज़्यादा काम की मैग्नेट जो है हमारी पढ़ाई के लिए, वैसे नहीं, असलियत में तो बहुत सारी हैं, हमारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो है बार मैग्नेट। तो मैं थोड़ी सी आपको बार मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। एक बात तो समझ गए, किसी भी मैग्नेट के दो पोल, और उन दो पोल्स में एक को हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, दूसरे को बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल। डन है बात ये। अब बात करते हैं बार मैग्नेट की। ये किस कैटेगरी में आ रही है? ये आ रही है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में। बार मैग्नेट का मतलब, कोई एक मैग्नेट बनाई मैंने आर्टिफिशियली, जिसको किस फॉर्म में बना लिया? चॉकलेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? चॉकलेट की फॉर्म में, एक पर्क वाली फॉर्म में, एक 5 स्टार वाली फॉर्म में। डेयरी मिल्क वाली नहीं है ये, पर्क वाली है। चलिए,
अरे बाहर समझ गए ना, रॉड टाइप की। एक एंड ऑब्वियसली हमने क्या बोला, नॉर्थ, एक एंड क्या बोला, साउथ। अब कुछ डेफिनेशंस भी बतानी पड़ेंगी, मुझे ऐसा फील आ रहा है, सुन लेते हैं। एक एंड को बोला गया नॉर्थ, एक एंड को बोला गया साउथ। दो पोल हैं, इसका मतलब इसको डायपोल भी बोला जाता है। इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डायपोल, ये भी बोल सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, वैसे ही क्या हो गया है, मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहां पर क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक चार्जेस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस। बाई कन्वेंशन, फिर से बोलूंगा, बाई कन्वेंशन साउथ पोल को मान लिया गया है कि इस पर निगेटिव का मैग्नेटिक चार्ज है कितना, -m, और नॉर्थ पोल पर मान लिया गया है पॉजिटिव का मैग्नेटिक चार्ज है m। कहीं कहीं इसको QM से भी डिनोट करते हैं, चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे पर्सनली m और +m लिखना अच्छा लगता है। क्या बोला मैंने, एक लाइन बोली है कि इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर हम बाई कन्वेंशन एक मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं। इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। इसको क्या भी बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल कितनी मानी जाती है, बाई कन्वेंशन प्लस और माइनस। सुन ली इतनी बात। अब जो कहानियां डायपोल में थी, बिल्कुल वही कहानियां यहां पर भी हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इस की जो लेंथ है पूरी बार मैग्नेट की, इसको बोलते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, एक दिन का टाइम लगेगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। पोल स्ट्रेंथ पहली हो गई। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या हो गई, आप खुद लिखना कि लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। बड़ा सिंपल था। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक लेंथ। अब यहां पे थोड़ा सा एक कहानी है। कहानी ये है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर कोई मैग्नेट लगाती है तो वो पोल्स पे लगाती है, और जिस जगह पर सबसे ज़्यादा फोर्स होता है मैग्नेट की, उसी को हम पोल बोलते हैं। दूसरी तरीके से बोलूँ तो, दोबारा सुना, कोई मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, तो पोल्स की डेफिनेशन क्या बनी, इस मैग्नेट पर वो पॉइंट्स जहां पर ये सबसे ज़्यादा फोर्स शो करती है उसको पोल्स बोलते हैं। क्या फाइंड किया गया कि ये पोल्स जो हैं वो बिल्कुल एंड में ना होकर थोड़े से पीछे होते हैं, बिल्कुल एंड में ना होकर थोड़े से अंदर होते हैं, एंड से थोड़े से अंदर होते हैं, और इन दो पोल्स का सेपरेशन हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इन दो पोल्स का सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। इसका मतलब ये हुआ सेपरेशन बिटवीन दी टू पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। और इस मैग्नेटिक लेंथ को जैसे हम डायपोल में डिनोट करते थे सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस बाई 2a, इन द सेम वे यहां पर भी हम डिनोट करते हैं बाई 2a। क्लियर इतनी बात? हटा दें, हटा क्या दें, सुनती रहिए आप। अगली टर्म मैग्नेटिक एक्सिस। अगली टर्म क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहती है ये एक्सिस? आपको डायपोल की एक्सिस याद है क्या? क्या कहती थी? द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इन द सेम वे द लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। बड़ा सिंपल है, द लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर बात? ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। सुन ली है? और छोटी छोटी बात बताने क्या, एक आध और छोटी छोटी बात बता दें, इतनी बहुत हो गई हैं, घनघोर हो गई हैं। अरे आपके मन में एक बात तो आई होगी कि सर
जब डायपोल से ही कंपैरिजन चल रहा है तो क्यों ना एक डायपोल मोमेंट भी बना लिया जाए। तो हम कहेंगे बिल्कुल बना लिया जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, चाहे तो डायपोल मोमेंट लिख लो, चाहे तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख लो। लेकिन है किसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये ध्यान रखना, किसका मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट। डिनोट करने के कई तरीके हैं, कोई इसको m से डिनोट करता है, कोई इसको म्यू से डिनोट करता है। मैंने कर दिया m से, ये तो याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन, कैपिटल M लिखा है, इज इक्वल टू चार्ज कितना है m, सेपरेशन कितना है 2a, सेपरेशन कितना है 2a। बिल्कुल एग्जैक्ट कहानी है। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब साउथ पे मैंने कैसा चार्ज माना है -m, नॉर्थ पे कैसा माना है +m, तो डायरेक्शन क्या हुई, साउथ टू नॉर्थ हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ टू, क्या S टू N लिख दें, चलेगा, S टू N, साउथ टू नॉर्थ। ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है इतनी बातें सब? अगर सब बातें क्लियर हैं तो ये बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब छोटी छोटी बातें बता दी हैं बार मैग्नेट की मैंने आपको। अब सुनना, अब हम कल बढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। इतनी बातें सुनना, ध्यान से रखना। एक बात जो खास मैंने आज बोली है, जिसके लिए मैंने इतनी बात की है, वो थी कि इसको नॉर्थ पोल का मतलब समझ गए आप। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि ये नॉर्थ को ढूंढने वाला पोल है, नॉर्थ सीकिंग पोल है। बाद में सीकिंग वर्ड छुपा लिया गया या मिट गया हम लोगों की बार बार प्रैक्टिस से, बोलने में कम करते गए, कमी करते गए, कंजूसी करते गए। नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इतना काम आप होमवर्क में कर लीजिएगा कि बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, और 4-5 प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, उनको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इतना काम आप कर सकते हैं, बहुत छोटी है, बेसिक है, 9th 10th में बचपन में पढ़ी है हमने, इतना कर सकते हैं आप। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।